ऑस्ट्रेलिया में कुछ नई अपडेट्स आई हैं स्टूडेंट वीज़ा को लेके, इमिग्रेशन को लेके। कुछ जॉब्स में उन्होंने रद्द-बदल किया है, कुछ वर्किंग आवर्स के अंदर उन्होंने चेंजिंग्स की हैं। ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पे वीज़ाज़ के रिलेटेड स्टूडेंट वीज़ाज़ के रिलेटेड जो अभी करंट जो इस वक़्त वीज़ा इश्यू है, उसको डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए और क्या एक तरह से बुरी खबर है स्टूडेंट्स के लिए। Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide you information regarding study abroad, immigration and career counseling. ऑस्ट्रेलिया में कुछ नई अपडेट्स आई हैं स्टूडेंट वीज़ा को लेके, इमिग्रेशन को लेके। कुछ जॉब्स में उन्होंने रद्द-बदल किया है, कुछ वर्किंग आवर्स के अंदर उन्होंने चेंजिंग्स की हैं। कुछ पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को उन्होंने चेंज किया है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पे वीज़ाज़ के रिलेटेड स्टूडेंट वीज़ाज़ के रिलेटेड जो अभी करंट जो इस वक्त वीज़ा इशू है उसको डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि क्या गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए और क्या एक तरह से बुरी खबर है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन अपडेट्स के हवाले से कि ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ाज़ के लिए क्या अपडेट्स आ रही हैं। सबसे पहले तो देखा जाए तो एक गुड न्यूज़ है बच्चों के लिए, जो कि उन्होंने बताया है कि जो वर्क परमिट है स्टडी के बाद जो मिलता है स्टूडेंट्स को, जिसको हम 485 बोलते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बोलते हैं, उसको काफ़ी स्टूडेंट्स टीआर भी कहते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंस भी कहते हैं। उसमें एक्सटेंशन देखने को मिली है और उसमें जो 2 साल का मज़ीद उन्होंने एक्सटेंशन दिया है। प्रीवियसली इट वाज़ फॉर 2 ईयर्स फॉर द नॉन रीजनल एरियाज़, मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन के अंदर 2 साल की थी और रीजनल के अंदर वो 3 साल की थी और उसमें भी 2 साल का एक एक्सटेंशन था। और अब उन्होंने क्या किया है कि अब आपको मज़ीद एक 2 साल की एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि इट इज़ क्वाइट फेवरेबल फॉर स्टूडेंट्स कि आप अब स्टडी कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर 4 साल जो है ना मज़ीद वहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप रीजनल में हैं, पर्थ में हैं, एडिलेड के अंदर हैं, आप डार्विन के अंदर हैं, आप तस्मेनिया में हैं, तो यू कैन स्टे अप टू 7 ईयर्स, जो कि एक फर्दर आपको एक्सटेंशन देखने को मिलती है वहाँ पर। तो ये तो आई बिलीव कि इट इज़ अ गुड जेस्चर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड दैट आल्सो शोज़ कि ऑस्ट्रेलिया को इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स की कितनी ज़रूरत है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है एक कि Australia is right now portraying that they are quite hunger for the human resource and for the students, but they have very limited number of universities and institutes, जिसकी वजह से if you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे वी विल रिसीव योर इंक्वायरी एंड विद इन 48 आवर्स यू विल बी असाइंड बाय अ काउंसलर और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। वो अपनी पॉलिसीज़ को तो नरम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे डू नॉट हैव दैट नंबर ऑफ सीट्स एंड प्लेसमेंट्स फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तब अब देखेंगे पाकिस्तान में अभी एक रिसेंट सर्वे हुआ जिसके मुताबिक 67% जो यूथ है दे वांट टू लीव पाकिस्तान फॉर द बेटर फ्यूचर। इसी तरह इंडिया में भी है, इसी तरह और भी कंट्रीज़ जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये एक ड्रॉबैक है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो चाह के भी जो है ना वो पाकिस्तान की सारी ह्यूमन रिसोर्स को, सब स्टूडेंट्स को टैप नहीं कर सकता, चूँकि दे हैव लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। हर यूनिवर्सिटी का कोटा है, हर यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड नंबर ऑफ एडमिशन्स हैं। बट ऑन द सेम टाइम इट इज़ अ गुड न्यूज़ कि भाई हमें चाहिए स्टूडेंट्स चाहिए, हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए एंड वी आर वेलकमिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और हम उनको बेनिफिट्स भी देंगे। तो ये है पहली अपडेट जो कि आई बिलीव के स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ अ गुड न्यूज़। सेकंड जो है वो है उसमें दे आर नाउ अगेन इंट्रोड्यूसिंग द कैप टू द जो आपका पार्ट टाइम वर्क होता है उसके ऊपर वो कैप कर रहे हैं दोबारा। एंड उसको क्या कर रहे हैं, जैसे कि पहले आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था अनलिमिटेड वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द
स्टडी, यानी कि अगर आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो आपको ड्यूरिंग स्टडीज़ वहाँ पर किसी किस्म की कोई कैप नहीं था है आपके ऊपर, आप जितना मर्जी वहाँ पे अनलिमिटेड ऑफ जो स्टडी है वहाँ पे आप कर सकते थे। बट अब चूंकि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है और उनके मुताबिक इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है एजुकेशन बच्चों की, तो इसलिए दे हैव नाउ अगेन इंट्रोड्यूस्ड कैप ऑन द स्टूडेंट वीज़ाज़। जो आपकी ड्यूरिंग स्टडी आप अपनी जॉब करते हैं उसमें उन्होंने पहले 40 आवर्स था, बट दिस टाइम दे हैव इंट्रोड्यूस्ड 48 आवर्स पर फोर्टनाइट। इसका मतलब है कि आप एक वीक में 24 आवर्स काम कर सकते हैं। अगर हम 24 आवर्स की बात करें तो आपके पास मंडे टू फ्राइडे 5 दिन होते हैं जो आपके वर्किंग डेज होते हैं, और अगर हम फुल टाइम काम करें तो आपके पास 8 आवर्स होते हैं काम करने के लिए, और अगर आप पार्ट टाइम काम करें तो आपके पास 4 आवर्स होते हैं। तो ये वो समझ लें कि 24 आवर्स पर वीक आपको मिलेंगे। इसको आप डिवाइड कर लें वीक के ऊपर। दिस इज़ व्हाट यू कैन वर्क ड्यूरिंग योर स्टडीज़। कुछ बच्चे अब यहाँ पूछेंगे कि सर क्या मैं इसके अलावा भी काम कर सकता हूँ? क्या मेरा एक दोस्त है वहाँ फुल टाइम काम कर, उसको कोई पूछता नहीं है, क्या इसका इमिग्रेशन पर अफेक्ट होता है? तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि डू नॉट ट्राई टू ब्रीच योर वीज़ा कंडीशंस। वीज़ा कंडीशंस को ब्रीच मत करें, और जो आपको फेवर, जो आपको एक फैसिलिटेशन आपको यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन की तरफ से मिलती है, ट्राई टू अकोमोडेट योर सेल्फ इन दैट पोजीशन, बजाय कि आप अपनी वीज़ा की जो पॉलिसीज़ हैं उनको ब्रीच करें, कंडीशंस को ब्रीच करें, चूँकि आपकी वीज़ा कंडीशन है कि यू कैन नॉट वर्क मोर देन द आवर्स यू आर अलाउड ड्यूरिंग योर स्टडीज़। तो ये एक तरह से बैड न्यूज़ भी है बच्चों के लिए, बट 24 आवर्स आई बिलीव कि एक सफिशेंट नंबर ऑफ आवर्स है, चूँकि अब आपने अपनी स्टडी के ऊपर ही फोकस करना होता है। तो ट्राई टू इंक्लूड योर सेल्फ, ट्राई टू फिक्स योर सेल्फ ड्यूरिंग दीज वर्किंग आवर्स। अच्छा, अब बात करते हैं वीज़ा रेशो के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो जब से ऑस्ट्रेलिया ने रिज्यूम किया है स्टूडेंट वीज़ाज़ को, जब से बॉर्डर्स ओपन किए हैं कोविड के, तब से लेके आज के दिन तक ऑस्ट्रेलिया की जो वीज़ा रेशो है दैट इज़ अ क्वेश्चन कि भाई क्या किस तरफ जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। कभी आप देखें कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, कभी आपके जो टफ कोर्सेज़ हैं, वेट कोर्सेज़ हैं, उसके अंदर भी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो आखिर ऑस्ट्रेलिया चाह क्या रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है क्या? मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों से कि ट्राई टू सेल्फ इवेलुएट योर प्रोफाइल। अपनी प्रोफाइल को सेल्फ इवेलुएट करें। उसमें क्या है कि अगर आपका इंटरमीडिएट है, अगर आपका ए लेवल्स है, अगर आपका हाई स्कूल है, तो कोशिश करें कि आपका 2 साल से ऊपर का गैप ना हो। 2 साल तक का गैप जो है ना, दैट इज़ सफिशेंट, जस्टिफाइएबल, और इसके ऊपर आपको अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अभी मैं ग्रुप देखता हूँ, वहाँ पर कुछ बच्चे शेयर करते हैं कि 9 साल के गैप के साथ वीज़ा लग गया, 8 साल के गैप के साथ वीज़ा लग गया। उसमें से काफ़ी हद तक वैसे फेक भी हैं, जो कि हमने खुद भी उसको इन्वेस्टिगेट किया, हमने खुद भी प्रोब किया उसको। काफ़ी हद तक उसमें फेक एप्लीकेशंस भी आई होती हैं टू गेट द व्यूज़ ओनली, जबकि ऐसा हकीकत में नहीं होता। चूँकि ऑब्वियसली हम भी 24 आवर्स पूरा वीक जो है ना हम राब्ते में रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी, माइग्रेशन के साथ भी। तो हमारी कोशिश होती है कि ऑथेंटिक न्यूज़ जो है ना वो आप तक पहुँचाएँ। तो गैप की जहाँ तक बात है, ट्राई टू अप्लाई विद 2 इयर्स ऑफ गैप, इससे ज़्यादा गैप ना लेके जाएँ। अच्छा, अब यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन ये करते हैं कि अगर 2 साल का गैप आ गया है, अब मैंने जाना भी है ऑस्ट्रेलिया, तो मैं क्या करूँ? इन दिस केस देयर आर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका कैंपस मलेशिया में अवेलेबल है, जैसे वोllongong है, मोनाश है, कर्टन है, स्विनबर्न है, और भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं मलेशिया की जो आपको पाथ से प्रोवाइड करती हैं ऑस्ट्रेलिया का। तो आप अपना 1 साल का जो टेन्योर है वहाँ पर मलेशिया में स्पेंड कर लें, ताकि आपका गैप ख़त्म हो जाए, और उसके बाद आप मेन कैंपस में अप्लाई कर लें, बजाय कि आप बार बार वीज़ा अप्लाई करें और अपना गैप उसको रिफ्यूज़ करवाएं, अपना इमिग्रेशन हिस्ट्री ख़राब करें। आई वुड सजेस्ट कि आप 1 साल जो है ना वो मलेशिया में किसी सब कैंपस में पढ़ के, और वहाँ से जो है ना आगे आप ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाए। दैट विल बी more convenient in terms of visa, in terms of to cover the gap। और दूसरा, जहाँ तक पीजी की बात है, पीजी के अंदर मैंने हमेशा कहा है कि आपका जो एक्सपीरियंस है दैट शुड बी विद सैलरी एविडेंस। आपके पास सैलरी एविडेंस अकाउंट में, सैलरी स्लिप्स की फॉर्म में, कहीं ना कहीं से आपके पास सैलरी एविडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास सैलरी एविडेंस नहीं है तो इन दैट केस आपकी जो प्रोफाइल है वो वीक है। वीक होने की वजह ये है कि
देखिए नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स डे बाय डे इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर 2 माह पहले 1000 एप्लीकेंट था तो आज वो 5000 एप्लीकेंट हो चुका है। तो जब डिमांड बढ़ती है ना, जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो फिर उसके बाद सख्ती हो जाती है। सख्ती इन टर्म्स ऑफ स्क्रूटनी, सख्ती इन टर्म्स ऑफ योर एप्लीकेशन की आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फिर काफ़ी बच्चे इंसिस्ट करते हैं कि विद स्पाउस अप्लाई करना है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी जो विद स्पाउस जो है ना आपको एंटरटेन खास तौर पे नहीं कर रहे आज के दिन तक। आने वाले दिनों में उनकी क्या पॉलिसी होती है ये अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट फॉर द टाइम बीइंग दे आर नॉट entertaining the spouse applications as they are जैसे यूके और अदर कंट्रीज, खैर यूके के अलावा तो मेरे ख्याल से कोई भी entertain नहीं कर रहा। इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, यूएसए, यूके, स्वीडन, मलेशिया, जस्ट सिंपली लॉग इन टू edify.pk/apply and you will get a simple information form, application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor। और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। स्वीडन कर रहा था पिछले दिनों में, लेकिन अब भी स्वीडन भी जो है ना इस वक्त वो काफ़ी रेजिस्टेंस शो कर रहा है टुवर्ड्स द स्पाउस एप्लीकेशन। तो उससे काइंडली जो है ना अपने आप को ग्रेस करें और कोशिश करें कि जो एक नीट एंड क्लीन प्रोफाइल है उसके साथ अप्लाई करें, और उसमें जो है ना वीज़ा रेशो आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होगी। और फाइनेंशियल्स डीटी जो है ना वो बेशक आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना वो लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है, आई वुड स्टिल रिकमेंड यू कि आप बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल जो है ना अपलोड करें। अब रिकमेंड करने का मकसद ये है कि अगर आप कर सकते हैं तो करें, अगर नहीं कर सकते तो मेरी वीडियो को लेके आप काइंडली इसको इंडोर्स ना करने बैठ जाएं कि सर ने कहा था कि जिसको काइंडली अप्लाई करें, हमने अब आप कह रहे हैं कि नहीं करना। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आप फाइनेंशियल्स को, बैंक स्टेटमेंट्स को डिसाइड कि आपकी यूनिवर्सिटी लेवल 1 की है तो भी अगर आप अपलोड करते हैं, दैट गिव्स अ पॉजिटिव जेस्चर टू द एम्बेसी के भाई स्टूडेंट जो है ना वाकई सीरियस है। चूँकि आपको पता है कि पाकिस्तान असेसमेंट लेवल 3 के अंदर है, हाई रिस्क कंट्री है और कंप्लाइंस के काफ़ी इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उसको ओवरकम करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप फाइनेंशियल्स और बैंक स्टेटमेंट लेवल 1 यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी जो है ना साथ में अटैच करें, जिससे आपकी वीज़ा रेशो जो है ना मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको कोशिश की है बताने की करंट अपडेट्स क्या हैं ऑस्ट्रेलिया की। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इंक्रीज़ हो चुका है और ड्यूरिंग स्टडी आपके वर्किंग राइट्स दोबारा कैप कर दिए गए हैं। नाउ यू कैन वर्क ओनली 48 आवर्स पर फोर्टनाइट एंड विच इज़ 24 आवर्स पर वीक। और वीज़ा रेशियो का बताया आपको कैसे आप उसको कब कर सकते हैं, कैसे अपनी वीज़ा रेशियो को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क अस, आप हमें कमेंट करें। नाउ वी हैव स्टार्टेड आंसरिंग योर ऑल क्वेश्चंस, और हम उसके ऊपर रील्स शॉर्ट्स बना रहे हैं जिसमें आपके हम तमाम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। और अप्लाई करने का तरीका मैंने पहले बता दिया हुआ है, edify.pk/apply, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। असेसमेंट होगी आपकी एंड विदिन 48 आवर्स आपको काउंसलर साइन हो जाएगा, दैट विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।